रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण नहीं तन मन नहीं अहंकारा नहीं सतरज तम गुण परकारा केही विधि कही पंडित सोई मोर रूप रेख वर्णन नहीं कोई। उस अवस्था में शरीर मन और अहंकार कुछ भी नहीं होता है। वहां पर सत रज तम के तीनों गुणों का भेद भी नहीं रहता है। विद्वान लोग वर्णन कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मेरे तो रूप रेखा व रंग कुछ भी नहीं होते हैं। इंद्री सकल कर ही विश्रामा तब को है बर नहीं मोर धामा। कहन सुनन की नहीं वो बाता निज ही समझ पाता। वहां पर तो समस्त इंद्रियां विश्राम करने लग जाती है, तब मेरे धाम का कोई कैसे वर्णन कर सकता है। इसलिए वे बातें कहने व सुनने की नहीं है, उनको तो स्वयं के हृदय में ही समझा जाता है। जैसे है तस जाने नहीं कोई निज मति कहीं सब सोई। रतन पदार्थ सब घट माही बिरथा तीरथ खोज लगाई। जैसा मैं हूं उसको कोई जानता नहीं है और सब अपनी बुद्धि के अनुसार कहते रहते हैं। समस्त रतन इस शरीर में ही होते हैं, व्यर्थ में ही लोग तीर्थों में जाकर खोजने का प्रयास करते हैं। करी ध्यान कबीर बाए रस जल में कुंभ कुंभ जल जस। अभिगत गति लखी मन माही सोई कबीर घट घट बताई। कबीर दास तो ध्यान लगाकर मुझसे एक रस हो गया, जैसे जल का घड़ा और घड़े का जल एक हो जाता है। कबीर ने जिसे घट घट में बताया है उसको उसने अपने मन में ही समझा था। खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रहो समाय। सोई निज घट जानी करी दियो कबीर समझाए। परमात्मा ही जगत है और जगत ही परमात्मा है। जो सबके घट में समाया हुआ है उसी को स्वयं के हृदय में जानकर कबीर ने सबको समझाया है। मुल्ला पुजारी पुकार ही दूरी राम रहीम सब घट भर पूरी। एक माटी जल सकल संसारा जिमि बहु विधि भांड कुम्हारा। मुल्ला पुजारी व्यर्थ में दूर पुकारते हैं, राम रहीम तो सब घटों में व्याप्त है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी के नाना बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ये समस्त संसार जल और मिट्टी से बना हुआ है। नहीं हिंदू मुस्लिम कोई अस्थि मांस प्राण एक तलोई। मन ही मक्का कबीला देही बोलन हार जगत गुरु ये ही। हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, क्योंकि सभी में एक ही हड्डी मांस प्राण व रक्त है। मन ही मक्का है तथा ये शरीर ही कबीला है और बोलने वाला ही जगत गुरु है। मैं जब लग मैं कीना तब लगी मैं करता नहीं चीना।
जब लग मोर तोर कर लीना, भय जन्म जन्म बहु दुख दीना। कबीर कहते हैं कि जब तक मैं करता रहा तब तक वह मुझ कर्ता को पहचान नहीं पाया। जब तक मेरा तेरा किया तब जन्म हुआ और जन्म का दुख हुआ। अगम निगम एक कर जाना, तब मनवा मन माही समाना। कही कबीर में मोरी खोई, दिखाए कई परम तत्व सोई। कबीर कहते हैं कि जब अगम निगम को एक कर जान लिया तब मन मन में ही समा गया। तब कबीर ने मेरापन खो दिया और एक ही परम तत्व दिखाई पड़ा। पूरब दिशा हरि बताए, पश्चिम कहे अल्लाह मुकाम। मूढ़ निज ही देख ही नहीं, तह अल्लाह राम एक धाम। मूढ़ पूर्व में हरि को बताते हैं और पश्चिम में अल्लाह का घर बताते हैं। मूढ़ स्वयं के हृदय में देखते नहीं है, जहाँ अल्लाह और राम दोनों ही एक बनकर रहते हैं। मानुष दे बहुरी समझाई, मोर भजन मुक्ति राह बताई। कहा कबीर मानुष दे पाई, उचित भगति लेवहूं कमाई। कबीर ने मनुष्य के शरीर को बहुत प्रकार से समझाया है तथा मेरा भजन ही मुक्ति का रास्ता बताया है। इसलिए कबीर कहते हैं कि अच्छा यही है कि मनुष्य दे पाकर भक्ति रूपी कमाई कर ले। जब लगी जरा रोग नहीं आई, काल ग्रसी जीव नहीं खाई। भल होव करे मोर भजनाई, अंत काल करत बहु कठिनाई। कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर में रोग और बुढ़ापा नहीं आए और काल जीव को खा नहीं ले, उससे पहले ही मेरा भजन कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि अंत समय में भजन करना कठिन हो जाता है। जो किछु करहि सोई लेउ सारू, अंत पछतावहि पावहि नहीं पारू। निज दे जे करही इस सेवा, तिन्हि पावहि निरंजन देवा। जो कुछ करना है उसे कर लेना चाहिए, वरना अंत काल में पश्चाताप करना पड़ेगा और भजन कर भी नहीं पाओगे। जो स्वयं के शरीर में ही मुझ ईश्वर की सेवा करते हैं उन्हें मैं अलग निरंजन मिल जाता हूँ। गुरु मिलही खुलही कपाटा, बहुरी न आवही योनि बाटा। अवसर देख लहि संभारा, घट माही बिलो कहीं कर तारा। गुरु के मिलने पर ज्ञान रूपी कपाट खुल जाते हैं, जिससे पुनः योनि मार्ग से जन्म नहीं लेना पड़ता। अतः जो अवसर देखकर संभल जाते हैं वे मुझ परमात्मा को अपने हृदय में ही देख लेते हैं। ग्रह तजीवन खंड जाई के, चुनि चुनि खावई कंद। विषे विकार तजई नहीं, काह लाभ पापी मन मंद। अरे पापी मन, घर छोड़कर वन में जाकर कंद मूल फल खाने से क्या लाभ है, अगर विषय विकारों को नहीं छोड़ा गया। माया मोह अनिल जरही संसारा, तजही वासना होई उजारा। भवसागर अति वारन पारा, मन उठई लहरी विकारा। ये संसार माया मोह रूपी अग्नि में जल रहा है, इसलिए जो वासनाओं का त्याग करता है उसी का उद्धार हो पाता है। भाव रूपी भवसागर की कोई सीमा नहीं होती है, मन में विकार रूपी लहरें उठती रहती हैं। विषे भंवर जीव फसाई, बचही जेहु जनु गुरु कृपा पाई। राम नाम जही तरणी बनाई, सहजई भवसागर तराई। विषय रूपी भंवर में जीव फंस जाता है, वही जीव बच पाता है जो गुरु कृपा प्राप्त कर लेता है और राम नाम की नाव बना लेता है। वो सहज में भाव रूपी भवसागर को पार कर जाता है। माया माया सकल बखानई, मर्म गंभीर कऊ न जानही। बाहिर बाहिर सब तजय माया, झीनी बिकट बिरला तजी पाया। माया का बखान तो सब लोग करते हैं, परंतु माया के गंभीर मर्म को नहीं जान पाते हैं। मेरी बाहरी माया को तो सब छोड़ देते हैं, परंतु झीनी माया को कोई नहीं छोड़ पाता है। यसे इच्छा सोई झीनी माया, ऋषि मुनि जन सब भर माया। गुरु कृपा तजही इह कोई कोई, तजय तबई परमानंद होई। यश की इच्छा ही झीनी माया होती है, जिसमें ऋषि मुनि सभी भ्रमित हो गए। गुरु की कृपा से ही कोई बिरला ही से छोड़ पाता है, परंतु छोड़ते ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। कथनी कथे लाभ नहीं, तुम प्रभु अपरंपार। बिनु पर से कह जानिए, सब झूठे अहंकार। हे प्रभु, आप तो अपरंपार
अपार है कहने से क्या लाभ है, बिना आपको स्पर्श किए झूठे अहंकार से आपको जाना कैसे जाए। निज मन पहचान करी जीता कबीर सब संसार, निज अनुभूति सब कही निज ही सकल विचार। स्वयं के मन को पहचान कर कबीर ने समस्त संसार को जीत लिया और अपनी स्वयं की अनुभूति को हृदय में विचार कर सबको बता दिया। भाव भक्ति विश्वास बिनु कटहि न संशय मूल, बिन गुरु कृपा भक्ति नहीं ताई बिन मिले न मुक्ति कूल। बिना भक्ति और विश्वास के संशयों की जड़ें नहीं कट पाती है और बिना गुरु कृपा के भक्ति नहीं मिल पाती है और बिना भक्ति के मुक्ति की राह नहीं मिल पाती है। मानव धर्म शास्त्र से नवान परायण 7वां पड़ाव। नाना भांति कबीर समुझाई निज ही मोर जुगति सुझाई, पाई दे ओ शरण चूक भाई कहाई कबीर सकल बताई। कबीर ने नाना प्रकार से समझाया है तथा स्वयं के हृदय में ही मेरा उपाय बताया है। कबीर ने सभी को बताया है कि मनुष्य देह पाकर अब अवसर मत चूकिए। सोई सुत कर हूँ ही ये विचारा, सब घट घट मोर ही प्रसारा। धन्य नाथ मोर संशय मिटाई, प्रेरणा तुम्हारे ही ये मैं पाई। इसलिए वत्स हृदय में विचार कीजिए, मैं ही सब घट घट में व्यापक हूँ। हे प्रभु मैं धन्य हो गया और आपकी प्रेरणा मुझे मेरे हृदय में प्राप्त हो गई है। तुम अगम अगोचर सरौ व्यापी, क्षमा करूं नाथ मैं अति पापी। तुम्हें छाड़ नहीं को दूजा, ही विश्वास अब मैं बूझा। हे प्रभु आप अगम अगोचर और सर्वव्यापक हैं। हे नाथ मुझ पापी को आप क्षमा कर दीजिए, आपको छोड़कर मेरा और कोई नहीं है। अब मेरे हृदय में पूरा विश्वास हो गया है और मैंने समझ भी लिया है। बिने विवेक मोर ही नाही, करी भरोस शरण अब आई। पुनि पुनि सुनऊं बिने मोरी, क्षमा करऊं अब शरण में तोरी। मेरे मन में विनय और विवेक नहीं है, बस मैं तो आपका भरोसा करके आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरी बार बार विनती सुनिए और मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तुम समान अरु नहीं, तुम ते बढ़कर कैसे हो। शरण तिहारी जे आवही, निर्भय होकर सोए। हे प्रभु आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए जो आपकी शरण में आ जाते हैं वे निर्भय होकर सोते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहत सुनत सब भाई भाई। मनु कटुता ऊपर एक दिखाई, बहु बार हिंसा जाई प्रगटाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, लोग कहते भी हैं और सुनते भी हैं, परंतु ये एकता ऊपरी दिखावे के लिए ही है। मनों में कटुता भरी होती है जिसके कारण बहुत बार हिंसा भी हो जाती है। कारण कवनई सब गुसाई, करी कृपा मोही देव बताई। सुन सुत कहे हूँ मरम अपारा, मति हेतु उत्पत्ति पंथ प्रकारा। हे नाथ इसका क्या कारण है मुझे कृपा करके बता दीजिए। हे वत्स सुनो तुमको इसका अपार रहस्य बताता हूँ। पंथों की उत्पत्ति बुद्धि के कारण होती है। मोहि हेतु सकल पंथ बनाई, मैं कहीं नहीं कहीं भिन्नताई। मैं ही ईश्वर अल्लाह कहाऊं, मैं ही राम रहीम नाम धराऊं। मेरे लिए ही सब पंथ पैदा होते हैं, परंतु मैं तो एक ही हूँ, इसलिए कहीं कोई भेद नहीं है। मैं ही ईश्वर अल्लाह राम व रहीम कहलाता हूँ। सकल पंथ मोर उपवासी, घट घट व्यापक मैं अविनाशी। स्वार्थ हेतु करहीं लड़ाई, बिरथा सब मोर नाम कराई। सभी पंथ तो मेरे ही उपासक हैं, मैं तो अविनाशी बनकर सबके घटों में निवास करता हूँ। लोग मेरा नाम लेकर अपने स्वार्थों के लिए व्यर्थ में झगड़ा करते हैं। प्यार प्रेम सौहार्द में बसूं, कटता नहीं मोही सुहाय। जहाँ कटता तह मैं नहीं, बिरथा जग फसाद कराए। जहाँ प्रेम प्यार और सौहार्द होता है मैं वहीं निवास करता हूँ, तथा जहाँ पर कटता होती है वहाँ पर मैं नहीं रहता हूँ।
संसार तो व्यर्थ में झगड़ा करता रहता है। पंथ संस्थापक मनसा के छुओरा, अनुभवहीन समझ ही थोरा। बिने अनुभूति मूल भटकाई, नीति पंथ पाखंड बन जाई। पंथ के संस्थापक की भावना कुछ और होती है और अनुसरण करता बिना अनुभव के थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, इसलिए बिना अनुभूति के मूल भावना से भटक जाते हैं और पंथ की नीति को पाखंड बना देते हैं। भगत करई सब अनुगमना, अंधविश्वास समझे किछु ना। मूल भूल सब करही पखंडा, बाटई आज्ञ मोहि खंड अखंडा। भक्त लोग अनुसरण करने लग जाते हैं और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, स्वयं कुछ समझ नहीं पाते हैं, मूल विषय को भूलकर सब पाखंड करने लग जाते हैं और मुझे एक अखंड परमात्मा को खंड खंड कर देते हैं। ऐ भांति बड़ है कटुताई, जानई नहीं मूढ़ निज अज्ञताई। तो ही अब इस्लाम समझाऊं, सुनहि जेहि कलमस मिटाऊं। इस प्रकार कटुता बढ़ जाती है और मूढ़ लोग स्वयं के अज्ञान को जान ही नहीं पाते हैं। हे वत्स, अब मैं तुमको इस्लाम पंथ समझाता हूँ, जिसको जो भी सुनेगा उसकी कटुता मिट जाएगी। मोहि पगहि सो पैगंबर भाई, मोहम्मद मुहि मोहम्मद सुहाई। एक मानि मोहि करहि सलामा, सोई पंथ भयउ नाम सलामा। जो मुझे जान लेता है वही मेरा पैगंबर होता है, तथा जो मोह व मद आदि भावों को मार लेता है वही मोहम्मद कहलाता है। मुझ ईश्वर को एक मानकर जो मुझे सलाम करता है वही पंथ इस्लाम कहलाता है। जाति पाति सब भेद मिटे, हिये उपजई तब ज्ञान। एक शक्ति सकल ब्रह्मांड में, सोई अल्लाह रहमान। जब हृदय में ज्ञान पैदा हो जाता है तब जाति पाति का सब भेद मिट जाता है तथा समस्त ब्रह्मांड में एक ही शक्ति दिखाई पड़ने लगती है, उसे ही अल्लाह रहमान के नाम से जाना जाता है। मोहि सम सब जाने मुसलमाना, घट घट मानई मोहि रहमाना। जही रह वही सदा मोर ईमाना, सत्य मुस्लिम सोई इंसाना। जो सबको मेरे समान मानता है, प्रत्येक घट घट में मुझ अल्लाह रहमान को मानता है तथा सदा मुझ परमात्मा पर पूरा भरोसा कर रखता है, वही इंसान सच्चा मुसलमान होता है। इस्लाम लक्षण कहूँ बखानी, सुनत मिटई सब ही गिलानी। प्रथम लक्षण मातु पितु आज्ञाकारी, दुखा वही दिल पाई दोजख भारी। अब मैं इस्लाम के लक्षण बताता हूँ जिनको सुनने से हृदय की गिलानी मिट जाएगी। इस्लाम का प्रथम लक्षण है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तथा जो माता पिता का दिल दुखाता है वो घोर नरक में पड़ता है। मातु पितु जय देई सन्माना, नहीं इबादत को है समाना। मातु पितु सेवा सोई स्वर्ग द्वारा, करही भल पावई स्वर्ग अपारा। माता पिता को जो सम्मान देते हैं उनकी इस प्रार्थना के समान दूसरी कोई प्रार्थना नहीं होती। माता पिता की सेवा ही स्वर्ग का द्वार होती है, इसलिए जो अच्छी सेवा करते हैं वे अपार स्वर्ग प्राप्त करते हैं। दया करुणा क्षमी न्याय मिसाला, पावई इतिहास एक ते एक विशाला। पर दुश्मन दया जे करही, ते नर नहीं फरिश्ता हो वही। दया करुणा क्षमा व न्याय के उदाहरण तो इतिहास में एक से एक बढ़कर एक मिलते हैं, परंतु जो दुश्मनों पर दया करते हैं वे इंसान नहीं फरिश्ता होते हैं। बहु जुलम मोहम्मद सहे, पर दुश्मन किए सब माफ। समरप मोहि किया बाहिरे, भीतर भय पाक साफ। पैगंबर मोहम्मद ने बहु यातनाएं सहन की, परंतु उन्होंने अपने सब दुश्मनों को माफ कर दिया। वे पूरी तरह से मुझ अल्लाह को समर्पण करके बाहर भीतर से पवित्र हो गए। दूसर मान ही निजे समाना, पैगंबर कहाई फरमाना। बल चरित्र भ्रातत्व आघारा, करे प्रेम मोहि अल्लाह प्यारा। पैगंबर मोहम्मद ने सबको अपना आदेश सुनाया कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा स्वयं के साथ करते हो। अच्छा चरित्र ही भाईचारे का आधार होता है और जो प्रेम करते हैं वे ही मुझ अल्लाह को प्रिय होते हैं। मोहब्बत सोई पावन हथियारा, मरही दुश्मन बिन ही मारा।
जो मन चाह बनिन सरदारा, सो उचित करही भले आचारा। मोहब्बत ऐसा पवित्र हथियार है जिससे दुश्मन बिना मारे ही मर जाता है। इसलिए अगर कोई सरदार बनना चाहता है तो उचित यही है कि अच्छा आचरण करे। सीखन लज्जा पावई नहीं जेही, मुस्लिम बड़ लक्षण एही। राष्ट्र संग जे करही गद्दारी, तेहु जनु सब दो जख अधिकारी। जिसे नया सीखने में लज्जा नहीं होती है, यही मुसलमान का बड़ा लक्षण होता है। जो लोग राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं वे सब लोग नरक के अधिकारी होते हैं। उधर दुश्मन बड़ जग माही, कहा पैगंबर ई समझाई। निजे प्रशंसा समघातक नहीं कोई, मद लाल साइर स्या अनल सोई। पैगंबर ने समझाकर बताया है कि पेट के बराबर दूसरा कोई दुश्मन नहीं होता है, स्वयं की प्रशंसा के बराबर कुछ भी घातक नहीं होता है, तथा मद लालसा व ईर्ष्या ही अग्नि का कार्य करते हैं। परहित सोई बहादुरी है, आड़े वक्त काज जो आए। मद लोभी लालची कायर, पैगंबर दिए हूँ सब बताए। जो बुरे समय में किसी के काम आता है, ऐसा परहित करना बहादुरी का काम है। मद लोभ और लालच की भावना ही कायरता है। पैगंबर ने ये सबको समझाकर बताया है। झूठ झूठ सम नहीं को नुकसाना, निज करही निज हानि नाना। खुदा जाही दंड देवत चाही, दौलत वासना ही उमगाई। झूठ के बराबर कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि झूठ से स्वयं ही स्वयं की हानि करता है। खुदा जिसको दंड देना चाहता है उसे धन के वासना में लगा देता है। वासना पशु फिरे बिनु लगामा, होइन वस बिनु ज्ञान पैगामा। जगत रही जगते बचाई, सोई करे निज अरु पर भलाई। वासना रूपी जानवर बिना लगाम के घूमता रहता है, जो ज्ञान रूपी लगाम के बिना बस में नहीं आता है। जो संसार में रहकर संसार से बचता रहता है, वह स्वयं और दूसरों की भलाई कर पाता है। अहंकार सो दुश्मन बड़ भाई, ताई हेतु विपत जरा जग जग सब आई। सोच विचार बोल ही बुद्धिमाना, मूर्ख बोली पुनि कर ही ज्ञाना। अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन होता है और उसी की वजह से संसार में सब विपदाएं आती है। बुद्धिमान लोग सोच विचार कर बोलते हैं और मूढ़ लोग बोलने के बाद सोचते हैं। करही कुसंग भरम उपजाई, सुसंग सम नहीं किछु भलाई। धन क्षुधा को सुख न दिलाई, वृथा जन्म जीव गवाई। कुसंगत करने पर भ्रम पैदा हो जाता है और सुसंगत करने के बराबर अच्छी बात और भलाई नहीं होती है। धन की भूख कभी सुख नहीं देती है, इसलिए जीव व्यर्थ में जीवन गंवा देता है। दिल है खेती जबान की, भल डालो बीज विचार। सकल जो उग न सकही, उगई जरूर दो चार। दिल ही वाणी की खेती होता है, इसलिए अच्छी वाणी रूपी बीज विचार कर डालना चाहिए, क्योंकि अगर सब बीज भी नहीं उगेंगे तो भी दो चार जरूर उग जाएंगे। बिनु काजू जही गाल बजाई, निशानी कुमारग जानहु ये भाई। जान बूझ जही करहि पापा, सो नर सह वही नरक परितापा। बिना कारण के जो गाल बजाते हैं उसको कुमार्ग की पहचान जानना चाहिए, और जो जानबूझकर पाप करते हैं वे लोग नरक की यातना सहते हैं। कंजूस सम नहीं को दुखदाई, दौलत भल जो परहित आई। पावन नहीं दौलत बिन दाना, पैगंबर ये खूब बखाना। कंजूस के समान दुख देने वाला कोई नहीं होता है, तथा धन वही अच्छा होता है जो परहित में काम आता है। बिना दान के धन पवित्र नहीं होता है, ये पैगंबर ने सबको अच्छी तरह बताया है। अल्लाह है तुझे ही दे वही दाना, पावही जगते ही पुण्य नाना। कंजूस दौलत मालिक सुहाई, पल पल ताही चिंता सताई। जो अल्लाह के नाम पर दान देते हैं उन्हें संसार में नाना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर कंजूस दौलत का मालिक होता है तो पल पल उसको चिंता सताती रहती है। दान अरु ज्ञान करई अहंकारा, ते पुरुष जानी सकल नकारा।
अल्लाह ऊपर रखही माना, धन दौलत करही न गुमाना। जो लोग दान और ज्ञान का अहंकार करते हैं वे लोग संसार में व्यर्थ होते हैं, परंतु जो लोग अल्लाह पर पूरा विश्वास रखते हैं वे धन दौलत का घमंड नहीं करते हैं। तेजन सब अल्लाह प्रिय सुहाई, पैगंबर ये सब जन बताई। जी भया तोहफा दीन सबाई, इह रहमत खुदा की भाई। वे सब लोग अल्लाह को प्रिय होते हैं, ये पैगंबर ने सब लोगों को बताया है। अल्लाह की रहमत है कि उन्होंने मनुष्य को वाणी की सौगात दी है। तरबतर रही खुदा गुण गाना, ये भल प्रयोग जानी जुबाना। मन अरु जबा खुदा बनाई, सोई भल होई उपयोग सदाई। इसलिए जिह्वा को सदा अल्लाह के गुणगान में लगाए रखना ही इसका अच्छा उपयोग है। मन और जिह्वा को अल्लाह ने बनाया है, इसलिए इन दोनों का अच्छा उपयोग ही करना चाहिए। बोलई मधुर बहुत विचारी, तेहु जन पावई सुख अपारी। जो विचार कर मीठा बोलते हैं वे बहुत सुख पाते हैं। कड़वा बोलते चुप भला, झूठा जहन्नम जाए। सच बोलई मधुर संग, तिन पर खुशी खुदाए। कटु बोलने से तो चुप रहना अच्छा होता है और झूठ बोलने पर नरक जाता है। सत्य और मीठा बोलने वाले पर खुदा हमेशा खुश रहता है। जिन्हें ग्रह रहे ही लालच सदाई, तिन्हें दुआ कबूल नहीं जाई। खान पान धन धाम हरामा, ते नहीं पावही अल्लाह मुकामा। जिनके घर में लालच की भावना रहती है खुदा उनकी दुआ कबूल नहीं करते हैं। जिन लोगों का खान पान और धन धाम हराम का होता है वे अल्लाह के धाम को प्राप्त नहीं होते हैं। पैगंबर का सकल बुझाई, उचित तजऊ लालच सदाई। जुलम सम नहीं किछु पापा, अल्लाह न सही अपने आपा। पैगंबर ने सबको समझाकर बताया है कि सदा लालच को त्याग देना ही उचित है। संसार में जुल्म के बराबर कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह स्वयं जुल्म सहन नहीं करते हैं। करही जुलम जेहि दोजख पाई, इह पैगाम पैगंबर सुनाई। मजलूम जे करही नहीं सहाई, तेऊ भागीदार पाप सबाई। जो जुल्म करते हैं वे नरक प्राप्त करते हैं, ये संदेश पैगंबर ने सुनाया है। जो मजलूमों की सहायता नहीं करते हैं वे भी पाप के भागीदार बनते हैं। अतिचार हेतु नहीं को स्थाना, इस्लाम लक्षण इही प्रधाना। जो करही आचरण नेक बिचारी, अल्लाह रहमत वे अधिकारी। इस्लाम का मुख्य लक्षण यह है कि उसमें अत्याचार का कोई स्थान नहीं होता है। जो लोग अच्छा विचार कर आचरण करते हैं वे सब अल्लाह की रहमत के अधिकारी होते हैं। भाग्यशाली वो नर ने की, करी करी डराए। बुरा भागता का भया, करे बुराई प्रशंसा चाय। भाग्यशाली इंसान तो वह होता है जो नेक कार्य करके भी खुदा से डरता रहता है, और दुर्भाग्यशाली वो होता है जो बुरा करके भी प्रशंसा की इच्छा करता है। धीरज दया सुशीलता ज्ञाना, करही बुलंद है इंसाना। इच्छा मार्ग असत दिखाई, धन्य नर जही जान पाई। धीरज दया सुशीलता व ज्ञान इंसान को बुलंदी पर पहुंचाते हैं। इच्छाएं ही इंसान को असत मार्ग पर चलाती हैं, इसलिए वे लोग धन्य हैं जो इस रहस्य को जान पाते हैं। ज्ञानी पुरुष होई बलवाना, एक ही बल जानू लक्ष्य समाना। दीन गरीब सहाय लाचारा, दे बहुदान बिनु चाह प्रचारा। ज्ञानी पुरुष ही बलवान होता है, क्योंकि एक ज्ञानी लाखों के बराबर होता है। दीन गरीब सहाय व लाचारों को बिना यश की इच्छा के दान देना चाहिए। पैगंबर इह दीन आदेशा, बांटहु जकात गरीब हमेशा। यही नहीं करे ही गरीब सहाई, पैगंबर कहा तिनि अतताई। पैगंबर ने कहा है कि जकात को हमेशा गरीबों में बांटना चाहिए, और जो गरीबों की सहायता नहीं करते हैं वे अत्याचारी होते हैं। अल्लाह तिन करीब नहीं माफा, पैगंबर कहीं हुक्म साफा।
भले कृत्य करई नहीं बखाना, कही पैगंबर ई फरमाना। अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करते हैं, ये पैगंबर ने सबको स्पष्ट आदेश दिया। अच्छा कार्य करके बखान नहीं करने का फरमान भी पैगंबर ने दिया है। नेकी करी भूल ही सब, मन नहीं करे मान गुमान, सहज रहे पर हित करें, तीन पर खुशी रहमान। जो अच्छा करके भूल जाते हैं, मन में मान अभिमान नहीं करते हैं तथा परहित में सहज होकर लगे रहते हैं, उन पर खुदा प्रसन्न होते हैं। अल्लाह हेतु कर नेक काजा, तब कह लाभ दिखाई समाजा, धन लाल सा गफलत कराई, सो दे जकात मुक्ति वो पाई। अल्लाह के नाम पर अच्छा कार्य करना है तो फिर समाज को दिखाने की आवश्यकता क्या है? धन की लालच भूल कराती है, इसलिए जकात देने वाले ही मुक्त हो पाते हैं। सूद बड़ा वही लालच सदाई, उचित देखूं नहीं आंख उठाई, अल्लाह खुशी चावही जे कोई, धन अरु यश इच्छा ही न होई। ब्याज हमेशा लालच को बढ़ाता है, इसलिए इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। अल्लाह को जो प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें मन में यश और धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जे नीति विरुद्ध भ्रष्ट आचारी, इबादत कबूल न एक हुबारी, जो चाहे निज भल व्यवहारा, दूसर संग करे सोई आचारा। जो भ्रष्ट आचरण वाले और नीति विरोधी होते हैं उनकी प्रार्थना अल्लाह स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग अपना अच्छा चाहते हैं उन्हें दूसरों के साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जोरन हेतु सकल समाजा, कहा पैगंबर यही सब काजा, हिंसा इस्लाम नहीं को स्थाना, त्याग दया मोहब्बत भल माना। समाज को जोड़ने के लिए पैगंबर ने ये सब नीति बनाई है। इस्लाम में हिंसा को कोई स्थान नहीं होता है, वहां तो त्याग दया व प्रेम को अच्छा माना गया है। अहिंसा मूल सब पंथ है, समझे सोई ज्ञानी होय, पंथ नाम बिरथा लरई, नहीं प्रिय मोही सोय। सभी पंथों का मूल अहिंसा ही होता है, इसे ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं। पंथों के नाम पर जो लोग व्यर्थ में लड़ते हैं वे मुझे प्रिय नहीं होते हैं। मैं ही अल्लाह ईस कहाऊं, मैं ही रामादि नाना नाम धराऊं, भले काज प्रिय लाग ही मोही, हिंदू मुस्लिम नहीं कोई। हे वत्स, मैं ही अल्लाह व ईश्वर कहलाता हूँ और मेरे ही राम आदि बहुत से नाम हैं। अच्छा कार्य ही मुझे प्रिय होता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं होता है। एक बीज सब जीव उपजाई, कहा हिंदू मुस्लिम ईसाई, करें भेद ते जन अति मूढ़ा, जाने नहीं मोर मर्म गूढ़ा। एक ही बीज से सब पैदा होते हैं, तब क्या हिंदू मुसलमान और ईसाई का भेद हो सकता है? जो लोग भेद करते हैं वे मूर्ख, एक बीज से पैदा होने वाले मेरे रहस्य को नहीं जानते हैं। सुत छाड़ूं अब मन गिलानी, मोर संतान जानी सब प्राणी, बालक वृद्ध अरु नारी, अबला सकल पदी चराचर सबला। इसलिए वत्स, अब सब ग्लानी छोड़ दो और बालक वृद्ध नारी व सभी प्रजाति सहित चराचर जगत के सब प्राणियों को मेरी ही संतान मानो। मोहि प्रिय सकल एक समाना, तब कहा भेद हिंदू मुसलमाना, प्रथा भेद सब मनुज बनाई, करहूं विचारे देखी मन माई। मुझे सब समान रूप से प्रिय होते हैं, तब हिंदू मुसलमान का क्या भेद है? प्रथा व परंपराओं का भेद तो मनुष्य ने स्वयं बनाया है। हे वत्स, तुम मन में विचार करके देख लो। योनि मार्ग सब आवत है, हिंदू होई चाहे मुसलमान, एक बीज से सब बनते, ये समझ छाड़ी अज्ञान। चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी योनि मार्ग से ही बाहर आते हैं और सब एक ही बीज से पैदा होते हैं। इसलिए हे वत्स, अज्ञान छोड़कर अपने हृदय में समझो। धन्य नाथ मोर भ्रम मिटाई, कहूँ आत्मज्ञान समझाई, समझ सकई जगत निवासी, सरल विधि कहूँ अविनाशी। हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरा भ्रम मिटा दिया है। हे नाथ,
अब आत्मज्ञान समझा कर कहिए समस्त जगत के लोग जिससे समझ सकें, इसलिए हे अविनाशी प्रभु सरल विधि द्वारा समझाइए। सुन सुत कहूँ विधि सरला, निज ही समझई को बिरला। अष्टावक्र भयो मुनि ज्ञानी, लियहु मोहि निज ही ये जानी। हे वत्स, मैं तुम्हें आत्मज्ञान की सरल विधि बताता हूँ, जिसे हृदय में कोई कोई बिरला ही समझ पाता है। अष्टावक्र मुनि परम ज्ञानी हुए, जिन्होंने स्वयं के हृदय में मुझ परमात्मा को जान लिया था। करी ज्ञान निज ही ये विचारा, शांत बोध में प्रकृति पारा। निज मन कीने अचरज भारी, बिन हेतु ठगऊ मोहि संसारी। ज्ञान करके उन्होंने स्वयं के हृदय में विचार किया कि मैं परमात्मा तो बोध मैं और प्रकृति से परे हूँ। तब उसे स्वयं को ही बहुत आश्चर्य हुआ कि माया बिना कारण के ही उसे ठग रही है। देशम प्रकाश हूँ जग सारा, सो सकल जगत मोर प्रसारा। मैं मोर तोर नहीं किछ भेदा, नहीं निज मिटे सब खेदा। शरीर के समान ये सारा संसार मुझसे प्रकाशित हो रहा है, इसलिए समस्त जगत मेरा ही प्रसार मात्र है। मैं मेरा और तेरा कुछ भी अंतर नहीं है। जो स्वयं को पहचान लेता है उसके सब कष्ट मिट जाते हैं। जिमि फेन बुध बुध अरु तरंगा, जल ही जल सब एक अभंगा। तेसऊ ये सकल संसारा, सर्वत्र आत्मा एक प्रकारा। जैसे फेन बुलबुला और लहर सब जल से ही पैदा होते हैं और अभिन्न रहते हैं, वैसे ही समस्त संसार में एक ही आत्मा व्याप्त रहती है। संसार सकल निज ही समाई, जिमि ईख शक्कर रहे छुपाई। ब्रह्मवश सब देखई प्रतिबिंबा, निज ही घटित ही है अचंबा। ये समस्त संसार स्वयं में वैसे ही समाया हुआ रहता है, जैसे गन्ने में शक्कर समाई हुई रहती है। भ्रम के कारण सब नाना प्रकार के दृश्य देखते हैं, जबकि आश्चर्य है कि ये सब स्वयं के हृदय में ही घटित होता है। जब लगे आत्मज्ञान नहीं, तब लगी व्यापे संसार। निज ही जब ज्ञान प्रगटे, लगे ही जीव सब किसार। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है, तब तक ही संसार आभासित होता है, और जब हृदय में आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, तब सब जीव एक समान लगने लग जाते हैं। निज प्रकाश प्रकाशित संसारा, इहि सत्य अष्टावक्र पुकारा। अज्ञता बस चांदी सीप लगाई, जिमी रश्मि जल चिलकाई। ये संसार स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये सत्य है जो अष्टावक्र ने कहा है। अज्ञान के कारण सीप में चांदी का आभास होने लगता है, जैसे सूर्य की किरणों में जल लगने लगता है। जल लहर जल ही समावही, तैसऊ जीव आई मोहि मिलावही। अचरज मोहि भांति भारी, बाहिर भीतर में ही किसारी। जैसे जल की लहर आकर जल में ही मिल जाती है, वैसे ही जीव मुझ परमात्मा में आकर मिल जाता है। मुझे आश्चर्य है कि मैं ही सभी जीवों में बाहर और भीतर एक समान हूँ। सकल चराचर होई विनाशा, तब हूँ रहूं अनंत आकाशा। मैं नित्य विनाशी स्वभाव, मोर नमन सोई मैं ही पाऊं। समस्त चराचर जगत का विनाश होने पर भी मैं अनंत आकाश में रहता हूँ। मेरा नित्य विनाशी स्वभाव है और मेरा नमस्कार मैं ही प्राप्त करता हूँ। मैं व्यापक सकल संसारा, अक्षुण ब्रह्म सब घट पर सारा। सकल जगत में रहूं धारी, इहे बिलो की मोहि अचरज भारी। मैं समस्त संसार में व्याप्त हूँ तथा अक्षुण ब्रह्म बनकर समस्त जीवों में व्याप्त हूँ। मैं ही समस्त संसार को धारण करने वाला हूँ। ये देखकर मुझे भी बहुत आश्चर्य है। मैं ही मोहि नमन करूं, मैं ही करूं सकल व्यवहार। मैं ही अक्षुण पार ब्रह्म, मैं हूँ सब जगत करतार। मैं ही मुझे नमस्कार करता हूँ
तथा संसार के समस्त व्यवहार भी मैं ही करता हूँ, और मैं ही अक्षुण ब्रह्म हूँ तथा समस्त जगत का कर्ता भी मैं ही हूँ। ज्ञान गे ज्ञाता भव बंधन विगत विकार आत्मा निरंजन, द्वैत भाव सोई दुख मूलम परम पावन चेतन एकम। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का भाव भी बंधनकारी है, क्योंकि विकार मिट जाने पर तो आत्मा ही निरंजन हो जाती है। द्वैत भाव ही दुख का मूल कारण होता है, क्योंकि चेतन आत्मा तो एक व परम पवित्र होती है। अज्ञान हेतु नाना उपाधि मोरी, निर्विकल्प अवस्था सत कोरी। न बंधन मोक्ष सुहाई, सकल जगत मोते रहे समाई। अज्ञान के कारण ही मेरी नाना उपाधियां होती हैं। वास्तव में तो मेरी सत अवस्था निर्विकल्प होती है। न कोई बंधन होता है न कोई मोक्षी होता है, क्योंकि समस्त जगत तो मुझ में ही समाहित रहता है। आत्मा सदा कल्पनातीता, देहादि जगत सब मिथ्या प्रीता। स्वर्ग नरक बंध शरीरा, निवृत्ति प्रवृत्ति कल्पना धीरा। आत्मा तो सदा कल्पनातीत है और संसार में शरीर आदि का मोह मिथ्या है। स्वर्ग और नरक तो शरीर के बंधन हैं तथा निवृत्ति व प्रवृत्ति सब कल्पनाएं हैं। सकल जगत अद्वैत सुभाई, आत्मज्ञानी सब एक दिखाई। राग द्वेष संभव नहीं भाई, निज निज ही भया मन मगनाई। समस्त संसार अद्वैत है तथा आत्मज्ञानी को एक ही दिखाई देता है, इसलिए वहाँ राग द्वेष संभव ही नहीं है, क्योंकि मन तो स्वयं में ही मग्न हो जाता है। आत्मा दे अरु जीव नहीं, काम आदि तह नहीं किछु भाव। एक रस चैतन्य सदा अजर, अमर नहीं भाव अभाव। आत्मा शरीर और जीव नहीं होती है तथा आत्मा में काम आदि भाव भी नहीं होते हैं। वो तो सदा चेतन और एक रस रहती है। आत्मा तो अजर अमर होती है, जिसमें भाव अभाव कुछ भी नहीं होता है। आत्मा सोई महासमुद्र सुहाई, चित्त बात तह लहर उठाई। सीमा रहित भव सिंधु विशाला, जीव बणिक फस ही जंजाला। आत्मा ही महासमुद्र होती है, जिसमें चित्त रूपी हवा से लहरें उठती रहती हैं। आत्मा ही सीमा रहित विशाल भव सिंधु होती है, जिसमें जीव रूपी व्यवसायी फंस जाता है। अपार सिंधु उठई तरंगा, अचरज आत्मा एक अभंगा। तरंग तरंग करही लड़ाई, बिरथा जीव रही अकुलाई। इस अपार भवसागर में तरंगे उठती रहती है, परंतु आश्चर्य की बात है कि आत्मा एक अभिन्न रहती है। भाव रूपी तरंगे आपस में टकराती रहती है और जीव व्यर्थ में ही व्याकुल होता रहता है। आत्मा एक ही सदा अविनाशी, तब काहे मोह दिगल फांसी। बिनु अज्ञान भरम नहीं भाई, बिनु भ्रम नहीं विषय सुहाई। आत्मा तो सदा एक और अविनाशी रहती है, फिर मोह आदि बंधन क्यों लगाए जाएं। बिना अज्ञान के भ्रम पैदा नहीं हो पाता है और बिना भ्रम के विषयों की वासना नहीं हो पाती है। आत्मा सूत बुन ही सब संसारा, वृथा फिर ही जीव मारा मारा। निर्मल चेतन आत्मा जानई जेहि, विषय रस मोही नहीं तेहि। समस्त संसार आत्मा रूपी धागे से बना हुआ है, फिर जीव व्यर्थ में ही मारामारी करता है। जो आत्मा को निर्मल व चेतन जानते हैं, वे ही विषयों के रस में नहीं पड़ते हैं। अचरज देखी जगत में सब, मुनिजन रहे फंसाए। एक रस चेतन आत्मा मोह, बंधन निज रहे लगाए। आश्चर्य की बात है कि संसार में सभी मुनिजन फंस रहे हैं। आत्मा एक रस व चेतन है, फिर भी स्वयं ही मोह का बंधन लगा रहे हैं। अद्वैत होई भल मुक्ति पाई, अचरज काम विकल सुहाई। काम सम नहीं जग अरि दूजा, कृष काय मरणासन तो नहीं बूझा। अद्वैत की धारणा करके भले ही मुक्ति प्राप्त कर लें, परंतु आश्चर्य है कि वे भी काम से व्याकुल हो जाते हैं। काम के समान जगत में कोई दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि कृष काय और मरणासन होने पर भी ये समझ में नहीं आ पाता है। नित्या नित्य विवेक ही माही, मोक्ष चाह सोई भय सदाई।
सो अचरज करहूं विचारी, काह लाभ विषय सुख विसारी। नित्य अनित्य का ज्ञान हृदय में होने पर भी अगर मोक्ष की इच्छा मन में रहती है तो भी भय सताता रहता है। इसलिए इस आश्चर्य का विचार करके देखिए कि विषयों के सुख को छोड़ने का क्या लाभ है। धीर वीर सदा सहज सुहाई, भोग कुभोग सब एक लगाई। निंदा स्तुति नहीं बिचलाई, धीर पुरुष ही लक्षण भाई। धैर्यवान पुरुष सदा सहज रहते हैं तथा उन्हें भोग कुभोग सब एक समान लगते हैं। उनको निंदा और स्तुति विचलित नहीं करती है। ये धैर्यवान लोगों के लक्षण होते हैं। जगत कला समझे मन माही, ताही नहीं भय मरण सताही। माया मात्र जानई सब संसारा, आत्मा चेतन अमल निर्विकारा। जो अपने मन में जगत की कला को समझ लेते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं सताता है। संसार को माया मात्र समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो चेतन अमल व निर्विकार होती है। मोक्ष इच्छाओ मन नहीं, सोई आत्मज्ञानी सुहाय। कथनी कथे लाभ का है, जो मन इच्छा बहुत सताए। जिसके मन में मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है वही सच्चा आत्मज्ञानी होता है। इसलिए व्यर्थ की बातें बनाने से क्या लाभ है अगर मन में इच्छाएं सताती है। संग्रह त्याग न करहि विचारा, ही जानी मिथ्या दृश्य संसारा। अंतःकरण मिटई जब विकारा, सुख दुख रही धीर एक सारा। इस दृश्य संसार को झूठा जानकर संग्रह त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। जब अंतःकरण के विकार मिट जाते हैं तब धैर्यवान पुरुष सुख दुख में एक समान रहता है। पाप पुण्य व्यापई नहीं ताही, आत्मज्ञान तिन ही बसाई। जानई जगत आत्म समाना, तेहि नहीं बंधई विधि विधाना। जिनके हृदय में आत्मज्ञान हो जाता है उनको पाप पुण्य नहीं व्यापते हैं। जो संसार को आत्म रूप जानते हैं उनको विधि का विधान नहीं बांध पाता है। को जानई आत्म स्वरूपा, करहि कर्म सहज निरूपा। इच्छा निच्छा सब घट माही, नहीं को जीता जही जग माही। कोई ही आत्मा के स्वरूप को जान पाते हैं और वे ही सहज कर्म कर पाते हैं। इच्छा अनिच्छा के भाव सबके मन में होते हैं तथा संसार में रहकर इनको कोई नहीं जीत पाता है। आत्मा निसंग विशुद्ध रूपा, जानी परहीन भवकूपा। त्याग ही जही देह अभिमाना, पावई तेजनु मोक्ष स्थाना। आत्मा तो निसंग व विशुद्ध रूप में रहती है, इसलिए जो आत्म तत्व को जान लेते हैं वे भाव रूपी भवकूप में नहीं पड़ते हैं। जो देह अभिमान का त्याग कर देते हैं वे ही मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते हैं। आत्म तत्व समुद्र सम, जीव है बुलबुल समान। जही जानई मरमई है, ते पावहीं पद निर्वाण। आत्म तत्व समुद्र की भांति होता है तथा जीव बुलबुले के समान होता है। इसलिए जो इस रहस्य को जानते हैं वे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। रजुअई सम दिखत संसारा, आत्मा एक रस निर्विकारा। जीवन मरण आस निराशा, सुख दुख सब जीव अभ्यासा। रस्सी में सर्प की तरह ये संसार दिखाई पड़ता है। आत्मा तो एक रस व निर्विकार होती है। जन्म मरण आशा निराशा सुख दुख ये सब जीव को अभ्यास के कारण अनुभूति होती है। हो वही ज्ञान भरम मिट जाई, सकल जगत आत्मा लगाई। आत्मा सम आकाश अनंता, जीव कुंभ जग नीर भरंता। जब ज्ञान हो जाता है तब भ्रम मिट जाता है तथा समस्त संसार एक आत्मा की तरह लगने लगता है। आत्मा तो अनंत आकाश की तरह है तथा जीव रूपी घड़े में जगत रूपी जल भरा हुआ है। संग्रह त्याग उभय न सुहाई, मोक्षादि इच्छा मन कल्पाई। आत्मा समुद्र संसार तरंगा, लयन विलग सदाई अभंगा। संग्रह त्याग दोनों ही सत्य नहीं है तथा मोक्ष आदि की इच्छाएं भी मन की कल्पना मात्र है। आत्मा समुद्र के समान है तथा संसार उसमें उठने वाली लहरों के समान है। आत्मा न तो लय ही है और न अलग ही है तथा वह तो सदा अभिन्न रहती है। आत्मा सीप जग रजत समाना, संग्रह त्याग सो कल्पना नाना।
आत्मा सूत जगत पिरोई, अलग विलग नहीं सोऊ कोई। आत्मा सीप के समान है तथा ये संसार आत्मा रूपी सीप में चांदी के समान आभासित हो रहा है। संग्रह त्याग ये सब मन की कल्पनाएं हैं। आत्मा रूपी धागे में सारा संसार पिरोया हुआ है, इसलिए कोई भी अलग नहीं है। आत्म समुद्र जग तरणी, प्रकृति वात ताई चलाए, जीव भाव चप्पू भय, इच्छा भंवर डगमगाए। आत्मा समुद्र की तरह है तथा संसार नौका की तरह है, जिसे प्रकृति रूपी हवा संचालित करती है, और जीव के भाव रूपी चप्पू होता है, जो इच्छा रूपी भंवरों में पड़कर डगमगाने लग जाता। आत्म समुद्र कल्पना संसारा, उठई लहर तह अपारा, शांत निराकार आत्मा है भाई, हानि न लाभ कल्पना उठाई। आत्मा रूपी समुद्र और कल्पना रूपी संसार है, जिसमें अपार लहरें उठती रहती हैं। आत्म तत्व तो शांत व निराकार है, इसलिए लहरें उठने से हानि और लाभ कुछ भी नहीं है। आत्मा चेतन जग इंद्र जाला, अज्ञता हेतु भजीव बेहाला, हे ये गे ये तब तब मन करही, सुख दुख तब बंधन परही। आत्मा चेतन होती है और संसार इंद्रियों का जाल होता है, जिसमें अज्ञानता के कारण जीव बेहाल होकर फंसा हुआ रहता है। जब तक संग्रह और त्याग की इच्छा रहती है, तब तक सुख दुख का बंधन होता है। विगत कामना मोक्ष सुहाई, सुख दुख शोक आदि की छुनाई, विषे रस सोई बंधन भाई, विषे विरत मोक्ष सुहाई। कामनाओं का मिट जाना ही मोक्ष है, जहाँ पर सुख और दुख का कोई शोक नहीं होता है। विषयों में रस आना ही बंधन होता है तथा विषयों से वैराग्य ही मोक्ष कहलाता है। जब लगी रही अहम आभासा, तब लगी जानी बंधन पासा, मिटई अहम मोक्ष तत्काला, हो वही सहज जीव निहाला। जब तक अहंकार का आभास रहता है तब तक बंधन जानना चाहिए, और जिस क्षण अहम भाव मिट जाता है उसी क्षण जीव सहज होकर निहाल हो जाता है। कृत कृत द्वंद्व कर्म कबहु न शांत सुहाय, इह जानी ज्ञानी जन उदासीन जग रहाय। कर्म करने और न करने का द्वंद्व कभी भी शांत नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी लोग इस रहस्य को जानकर उदासीन होकर रहते हैं। पालन प्रलय जग व्यवहारा, देखी बिरला होए निर्विकारा, जेहि जानई ताप त्रय मैं संसारा, हो वही शांत जानिनी सारा। पालन और प्रलय जगत के व्यवहार हैं, इसे देखकर कोई बिरला ही निर्विकारी हो पाता है। जो इस संसार को त्रिताप युक्त जानते हैं, वे इसे सारहीन जानकर शांत हो जाते हैं। निमिष न रही जीव निर्द्वंदा, विगत द्वंद्व परम आनंदा, कौ बिरला पावई ज्ञाना, यथा प्राप्य रहे मस्ताना। क्षण भर के लिए भी जीव निर्द्वंद नहीं रह पाता है। निर्द्वंद की अवस्था ही परमानंद की अवस्था होती है। कोई बिरला ही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, जो यथा प्राप्य अवस्था में भी मस्त रहता है। नाना मत उदासीन सुहाई, तेहि जनु शांति परम पाई, समता विराग तरणी बनाई, तरही भव सिंधु गुरु कहाई। जो नाना पंथ मतों के प्रति उदासीन बने रहते हैं, वे ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। जो समता व वैराग्य रूपी नौका बना लेते हैं, वे भाव रूपी भवसागर को पार कर लेते हैं और जग में गुरु कहलाते हैं। देह अरु इंद्रिय मानि विकारा, होई स्थित आत्मा निराकारा, सोई होई जीव आत्म ज्ञानी, सब जगत एक तत्व जानी। जो शरीर और इंद्रियों को विकार युक्त मानकर निराकार आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वे ही आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा समस्त संसार में एक ही आत्म तत्व को जान लेते हैं। वासना सोई संसार है, अरु नहीं कोई जग मूल, जेहि जनु वासना तजय, तिने मिटे ताप त्रिशूल। वासना ही संसार का मूल होती है, इसके अलावा और दूसरा कोई मूल नहीं होता है। इसलिए जो वासना का त्याग कर देते हैं, उनके त्रितापों का नाश
नाश हो जाता है। धर्म अर्थ काम सवारी, करी त्याग रही निर्विकारी। धन धाम मित सब परिवारी, जानहि जगत नश्वर सारी। धर्म अर्थ और काम सबको छोड़कर निर्विकार रहना चाहिए तथा धन गृह मित्र और परिवार को संसार में नश्वर जानना चाहिए। जह तृष्णा तह तह संसारा, प्रबल विराग सो दुख आघारा। तृष्णा सोई जीव बंधन भाई, विगत तृष्णा मोक्ष कहाई। जहां तक तृष्णा रहती है वहीं तक संसार रहता है, इसलिए प्रबल वैराग्य ही सुख का आधार होता है। तृष्णा ही जीव का बंधन होती है तथा तृष्णा का मिट जाना ही मोक्ष कहलाता है। आत्मा चेतन जड़ संसारा, जानी ये हो निरे विकारा। सुत सुता धन धाम परिवारा, सुख चासो आसक्ति अपारा। आत्मा को चेतन और संसार को जड़ मानकर निर्विकार हो जाइए। पुत्र पुत्रियां धन घर परिवार में सुख की इच्छा के कारण आसक्ति होती है। यद्यपि सकल नश्वर सुभावा, बिरथा जन्म जन्म दुख पावा। धर्म अर्थ काम कीन बहु करमा, तबहु न मिलई शांति परमा। हालांकि इन सब घर परिवार आदि का स्वभाव नश्वर है, फिर भी जन्म जन्म से दुख का कारण बनते रहते हैं। धर्म अर्थ काम आदि के लिए बहुत कर्म करने पर भी परम शांति नहीं मिल पाती है। बहु जन्म बहु कर्म किए, तबहु न होई उपराम। मन तृष्णा मिटे नहीं, तब काहे पाव विश्राम। बहुत जन्मों तक बहुत से कर्म करते रहने पर भी मुक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब तक मन में तृष्णा रहती है तब तक विश्राम मिल ही नहीं सकता है। भाव अभाव सब सहज स्वभाव, जानी इहि मन शांति पाऊं। मैं ही करता सकल संसारा, करही भरोसे होई निस्तारा। भाव अभाव सबको सहज जानने से मन को शांति मिल जाती है। मैं परमात्मा ही संसार में सब कुछ करने वाला हूँ, इस बात का विश्वास करने पर मुक्ति मिल जाती है। मोही छाड़ नहीं जग दूसर कोई, करे विश्वास मुक्त वो होई। आपद विपद सब देव योगा, रही निरासक्त भोग कुभोगा। मुझे छोड़कर संसार में दूसरा कोई नहीं है, इस बात का विश्वास करने पर मुक्ति मिल जाती है। आपत्ति विपत्ति सब देव योग से होती है, ये सोचकर भोग कुभोग में निरासक्त रहना चाहिए। तेहु जनु मुक्त जानऊ भाई, मोर कृपा करी भरोस सदाई। जन्म मरण मिलन वियोगा, सुख दुख सब होई देव योगा। उन्हीं लोगों को मुक्त जानना चाहिए जो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। मेरी कृपा से ही कोई कोई विश्वास कर पाता है कि जन्म मरण मिलन मिलन वियोग दुख सुख सब देव योग से ही होते हैं। करई कर्म सब निरायासा, सोई जीव पाई मुक्ति सुपासा। चिंत्या जग दुख कारण भाई, बिनु कामना चिंता न सताई। जो सहज होकर सब कर्म करते हैं उन्हीं को मुक्ति सुलभ हो पाती है। चिंता ही संसार में दुख का कारण होती है और बिना कामना के चिंता नहीं हो पाती है। चिंत्या मरम जानी करी, ज्ञानी कामना सकल तजाय। सहज कर्म नित्य करे, तिने नहीं कर्म बंद पड़ाए। चिंता के रहस्य को जानकर ज्ञानी लोग कामनाओं का त्याग कर देते हैं और नित्य सहज कर्म करते रहते हैं, जिससे उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता है। भूत भविष्य चिंता न सताई, देह गेह कबहु न मन लगाई। अचरज युक्त सकल संसारा, मिथ्या भ्रम जानई मन विचारा। ऐसे लोग भविष्य की चिंता में नहीं पड़ते हैं और वे शरीर और घर आदि में मन नहीं लगाते हैं। ये समस्त संसार आश्चर्यचकित करने वाला है, इसलिए इसे मिथ्या भ्रम समझने का मन में विचार करना चाहिए। सोई जानी कैवल्य पदधारी, प्राप्य अप्राप्य सदा इक सारी। कुकृत अकृत मनन न करही, तेहि नर जग मुक्त रही। जो प्राप्त है प्राप्त में सदा एक समान रहते हैं, उन्हीं को कैवल्य प्राप्त समझना चाहिए। जो लोग कर्म अकर्म का विचार ही नहीं करते हैं वे तो मुक्त ही रहते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभ सारे, ते नर सकल मुक्त पुकारे।
प्रथम त्याग ही कर्म देहा, पुनि छाड़ई बाणी आदि नेहा। जो शुभ अशुभ सब कर्मों का त्याग कर देते हैं वे मनुष्य मुक्ति कहलाते हैं। इसलिए पहले देह से होने वाले कर्मों का त्याग कर दें और फिर वाणी आदि से होने वाले कर्मों के मोह का त्याग कर दें। पुनि करहि चिंतन त्यागा, तेहि जनु जानहु जग जागा। सकल त्याग आत्मा समाई, ते नर स्वरूप चिन्हि भाई। फिर कर्म के चिंतन का भी त्याग कर दें। ऐसे मनुष्यों को संसार में जागा हुआ जानना चाहिए। जो सब का त्याग करके आत्मरत हो जाते हैं वे स्वरूप को पहचान लेते हैं। विषे तजि निरासक्त भया, चित नहीं चंचल होय। शब्द रूप रस गंधादि विरत, मुक्त है नर सोय। जो विषयों का त्याग करके निरासक्त हो गया है उसका चित्त स्थिर हो जाता है और वो शब्द रूप रस गंध और स्पर्श में निर्लिप्त हो जाता है तो वह मनुष्य मुक्त ही होता है। सोवत जागत एक समाना, सोई पुरुष मुक्त जग जाना। चित्त सहजई शून्य समाई, निज गुण प्रकृति रही बरताई। जो सोते हुए व जागे हुए एक जैसा ही रहता है उसे मुक्त जानना चाहिए। जिसका चित्त शून्य में समा गया है उसके लिए प्रकृति गुणों में बरतती रहती है। विगत वासना सकल संसारी, तब कोई रिपुमित जग हमारी। स्थान विज्ञान शास्त्र कहलाभा, निज ही प्रकाशित निज आभा। जब संसार की सभी वासनाएं मिट जाती हैं तब कोई मित्र व दुश्मन नहीं रहता है। ज्ञान विज्ञान का तब क्या लाभ है, क्योंकि उस अवस्था में स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करने लगता है। मोक्ष इच्छा रहन मन माही, तब जानहु जीव मुक्ति पाई। विकल्प रहित पुरुष सुहाई, बंधन ताई सकई की बंधाई। जब मन में मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती है तब मुक्ति मानना चाहिए। विकल्प मुक्त पुरुष को कभी बंधन नहीं बांध सकते हैं। आत्मज्ञान सम नहीं ज्ञाना, निज अनुभव सके निज जाना। निर्मल मति सुनि आत्मज्ञाना, न सही तुरत मोहादि नाना। आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं होता है जिसे स्वयं ही अनुभव करके स्वयं ही जान सकते हैं। निर्मल बुद्धि से आत्मज्ञान को सुनने से भी मोह आदि विकारों का तुरंत नाश हो जाता है। विषय रस बंधन दायक है, निरस विषय मुक्ति दिलाए। निज घट निज समझऊं दूसर, कह भूल बताए। विषय रस से बंधन होता है और विषयों में निरस होना ही मुक्ति दिलाता है। इसको स्वयं ही स्वयं के हृदय में समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरों द्वारा बताने पर भूल हो जाती है। जिन मन चा भोग अति, तिन हेतु नहीं आत्म बोध। बाचाल मूक कर मठ आलसी, बन ही करी तत्व शोध। जिनके मन में भोगों की इच्छा होती है उनके लिए आत्मबोध नहीं होता है, क्योंकि आत्मज्ञान वाचाल को, मूक और कर्मठ को आलसी बना देता है। राग द्वेष सकल मन धर्मा, आत्मा निर्विकार अति परमा। आत्म माल्य सकल जीव पिरोई, तजई अहम मदादि सुख सोई। राग द्वेष सब तो मन के धर्म है, आत्मा तो निर्विकार व परम होती है। आत्मा रूपी माला में सब जीव गुथे हुए हैं, इसलिए जो अहम मद आदि को त्याग देते हैं वे सुखी हो जाते हैं। आत्मा सोई है मोर स्वरूपा, प्रकृति भिन्न अद्वितीय अनूपा। गुण युक्त रही जीव शरीरा, आत्मा एक रस सुन मति धीरा। आत्मा ही मेरा स्वरूप है तथा प्रकृति मुझसे भिन्न होती है। जीव शरीर में गुणों से युक्त रहता है तथा आत्मा तो सदा एक रस रहती है। न सुवर है शरीर सुभाऊ, जानते ही जगत सब काऊ। आत्मा अजर अमर अविनाशी, जन्म कर्म वासना अभिलाषी। शरीर का स्वभाव तो नश्वर होता है, इसको संसार में सब कोई जानते हैं। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी होती है। जन्म का कारण तो कर्म की वासना की इच्छा होती है। अज्ञान हेतु संसार सब, परमारथ भय सब एक। निज जानी शिथिर रहे तिने, ये सच्चा विवेक।
अज्ञान के कारण संसार का आभास होता है और परमार्थ में सब एक ही लगता है। इसलिए स्वयं को जानकर जो स्थिर रहते हैं उनके हृदय में सच्चा ज्ञान जानिए। समाधि आदि सब बंधनकारी, भ्रम मिथ्या ज्ञान कल्पना सारी। हरस विषाद संग्रह त्यागा, बंधई जीव अज्ञ अभागा। समाधि आदि सब बंधन के कारण हैं तथा ज्ञान की कल्पना भी भ्रम ही होती है। अज्ञानी जीव हर्ष विषाद संग्रह और त्याग के बंधन में पड़ जाता है। सकल तज ही ज्ञानी विचारी, स्थिर प्रज्ञ बन ही आत्माचारी। पूजा जप तप यज्ञ आदि भजना, सकल बंधन आत्मा अपना। इसलिए ज्ञानी विचार कर सबको त्याग कर देते हैं और स्थिर प्रज्ञ होकर आत्मा में रमण करते हैं। पूजा जप तप यज्ञ व भजन आदि सब आत्मा के बंधन है। निज जानी निज है समावही, तेहि जन आत्म प्रज्ञ कहाव। कर्म आरंभ हेतु अज्ञाना, ते से जानी त्याग अनुष्ठाना। जो स्वयं को जानकर स्वयं में ही लीन हो जाते हैं वे ही आत्म प्रज्ञ कहलाते हैं। कर्म का आरंभ जैसे अज्ञान के कारण होता है वैसे ही त्याग आदि भी अज्ञान के कारण ही होता है। कर्म अकर्म जानहि जेहि मरमा, तेहि सब स्थित ज्ञानी धर्मा। अचिंत ब्रह्म चिंतन जाई, चिंतहि जेहि सोई चिंत्या कराई। कर्म अकर्म के रहस्य को जो लोग जानते हैं वे ही ज्ञानी लोग धर्म में स्थित होते हैं। जो ब्रह्म अचिंत है उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं वे भी चिंता ही करते हैं। अचिंत ब्रह्म अनुभूति विषय, रंग रूप नहीं किछु आकार। जगत बनी जगत समाया, ज्ञानी निज ही करहि विचार। अचित ब्रह्म तो अनुभूति का विषय है, क्योंकि उसके कोई रंग रूप व आकार नहीं होता है। वह तो जगत बनकर जगत में ही समाया हुआ है, जिसका ज्ञानी लोग स्वयं के हृदय में ही विचार करते हैं। नाना भांति सुनहु वेद पुराणा, बिनु अनुभव मिटहि न अज्ञाना। वासना सोई बीज वट संसारा, अंकर बनी भोग नाना प्रकारा। वेद पुराण आदि को सुनने से भी बिना अनुभूति के अज्ञान नहीं मिट पाता है। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज होती है, जो नाना प्रकार के भोगों के रूपों में अंकुरित होती है। प्रवृत्ति राग निवृत्ति द्वेषा, उभय मुक्त धीर जन हमेशा। मोक्ष करहि जेहि अभिमाना, ते जड़ पुरुष जानी अज्ञाना। प्रवृत्ति से राग और निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है, इसलिए धीर पुरुष इन दोनों से ही मुक्त होते हैं। जो मोक्ष का अभिमान करते हैं वे पुरुष मूर्ख और अज्ञानी होते हैं। मुक्त नहीं रही आकाशा, निज घटई सोई सुपासा। आत्मा सोई गुरु और चेला, परम सत्य हंस अकेला। मुक्ति कोई आकाश में नहीं रहती है, इसे तो स्वयं के हृदय में ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा ही गुरु और आत्मा ही चेला होती है। सत्य तो यह है कि हंस आत्मा अकेला ही है। निज मन लगाई, तेहि जनु ज्ञान आत्मा पाई। तृप्त मन सोई मुक्ति आधारा, जप तपादि नहीं किछु सहारा। जो स्वयं के मन को स्वयं के मन में ही लगाते हैं उनको ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मन की संतुष्टि ही मुक्ति का आधार होती है, वहाँ जप तप आदि का कोई सहारा नहीं होता है। आत्मज्ञानी सुखी सदा, सकल ब्रह्मांड आत्मा जानी। सहज कर्म सब करें, नहीं किछु लाभन हानि। सकल ब्रह्मांड को एक आत्मा जानकर आत्मज्ञानी पुरुष सदा सुखी रहते हैं तथा सहज कर्म करते रहते हैं, जिससे हानि व लाभ कुछ भी नहीं होता। पूजा जप तप योग आदि ध्याना, कृतार्थ स्वरूप ये साधन नाना। स्वभाव ते ही जो कृतार्थ सुहाई, तिने में माँ कही न जाई। पूजा जप तप योग व ध्यान आदि कृतार्थ स्वरूप को प्राप्त करने के नाना साधन है, परंतु जो सहज में ही कृतार्थ है उनकी महिमा को कौन बता सकता है। नहीं किछु जग इहे विचारी, दुर्लभ एहि जोगी को पिन धारी। सब तजी आत्मानंद समाई, इहे पुरुषार्थ ज्ञानी सुहाई। संसार में कुछ भी नहीं है, ये विचार कोपिनधारी योगियों को भी दुर्लभ होता है। सब कुछ छोड़कर आत्मा के आनंद में समा जाना ही ज्ञानियों का पुरुषार्थ होता है।
आत्मा दृष्टा नहीं करता भाई, यह जान नहीं काहे बंद सुहाई। बहु दुख मन बचन अरु देहा, करही ने ज्ञानी इनते नेहा। आत्मा दृष्टा है, वह करता नहीं है, अतः जो लोग ये जान लेते हैं तब उनको कैसे बंधन हो सकता है। मन वाणी और शरीर के बहुत दुख होते हैं, इसलिए ज्ञानी लोग इनसे मोह नहीं करते हैं। संजोग वियोग लक्षण देहा, सोई जोगी भूल न करही नेहा। चलत फिरत सोवत जागा, जोगी नहीं अर्थ अनर्थ हानि लाभा। संजोग वियोग तो शरीर के लक्षण हैं, इसलिए योगी लोग भूलकर भी शरीर से स्नेह नहीं करते हैं। चलते फिरते सोते जागते योगियों के लिए अर्थ अनर्थ हानि और लाभ कुछ भी नहीं होता है। हानि लाभ सकल तजी, ज्ञानी निज आत्मा रमाय। कर्म आदि बंधन व्यापे नहीं, सहज होई जीवन बिताए। ज्ञानी पुरुष हानि लाभ सबको छोड़कर स्वयं की आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए उन्हें कर्म का बंधन व्यापता नहीं है और वे सहज होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जिन मन भोग आकांक्षा नाही, ते नर अति दुर्लभ जग माही। मोक्ष बुभुक्ष बहु जग माही, बिरला कऊ जेऊ भय न चाही। जिनके मन में भोगों की इच्छा नहीं होती है वे लोग संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। भोग की इच्छा करने वाले और मोक्ष की इच्छा करने वाले संसार में बहुत लोग होते हैं, परंतु जो दोनों की इच्छा नहीं करते वे लोग बहुत कम होते हैं। जग न स्वर करही न विचारा, ते पुरुष धन्य चित्त उदारा। पुरुष मुक्त नीरस रही सदाई, निंदा स्तुति कभु नूर जाई। वे उदार चित्त पुरुष धन्य हैं जो जगत की नश्वरता का भी विचार नहीं करते हैं। मुक्त पुरुष तो सदा विषयों में निरस रहता है तथा कभी भी निंदा स्तुति में नहीं पड़ता है। प्रेमासक्त नारी जो रही वे काछे, बिलोकिताई मन नहीं जाई पाछे। मृत्यु विलोकी होई न भयभीता, प्रेमासक्त करई नहीं जे प्रीता। अगर प्रेमासक्त स्त्री भी पास में हो तब भी मन उसके पीछे नहीं जाए और मृत्यु को देखकर भयभीत नहीं हो तथा प्रेम में आसक्ति के साथ प्रीत नहीं करे। सोई जानऊ जीव मुक्ति पाई, एक रस होई आत्मा रमाई। समदर्शी जेई रही अभेदा, आपद विपत नहीं किछु खेदा। उसी जीव को मुक्त जानना चाहिए जो एक रस होकर आत्मा में रमण करता रहता है तथा जो समदर्शी होकर भेदभाव से रहित होता है तथा आपद विपत में दुखी नहीं होता है। जीवन मुक्त विषय नूर जाई, प्राप्य अप्राप्य समान लगाई। करहि कर्म निरहंकारा, हो यही नहीं बंधन संसारा। जीवन मुक्त विषयों में नहीं उलझता है तथा प्राप्य अप्राप्य में समान रहता है। वो समस्त कर्म निरहंकार भाव से करता है, इसलिए संसार का बंधन उसे नहीं होता है। कर्म मोहादि बंधन कटे, मन सौते शांत सुहाय। मन जब अमनी हो वहीं, चेतन सोई चेतन समाय। कर्म और मोह आदि के बंधन कट जाने पर मन स्वतः शांत हो जाता है और तब मन अमनी होकर चेतन में ही समा जाता है। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 20वां पड़ाव। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण
Ramo Narayana Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Narayana Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Narayana Ramo Narayana